आपका कद जितना ऊंचा होगा, आपको पत्थर मारना उतना ही आसान हो जाएगा। चाहे जंगल का सबसे बड़ा पेड़ हो या शहर की सबसे बड़ी इमारत हो, उसे टारगेट करना उतना ही आसान होता है और उसे किया भी जाता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आपको एक बात समझ में आएगी कि कैसे जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचे उठते जाते हैं, जैसे जैसे आप फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली आप जब ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपको कैसे सावधान होना ज़रूरी है दुनिया से, दुश्मनों से और अपनों से। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपनी लाइफ को, ताकि हम अपने सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकें, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्तों, हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ नेगेटिविटी है जो हमारे मन में आती है और वो हमारे आसपास देखे जाने वाले एग्जाम्पल्स के थ्रू, उदाहरण के थ्रू आती है। कैसे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मदर नेचर का एक रूल भी है उसमें जो आपके साथ आगे बढ़ता है कि कोई भी चीज़ जो तैयार होती है, उसको ख़त्म करने के भी साधन वैसे ही तैयार होते हैं। आपके ग्रोथ के साथ साथ आपके पतन का कारण नहीं, कारक भी आपके साथ ही तैयार हो रहा होता है। वो कैसे, वो आपको आखिर में समझ में आएगा। तो अभी हाल फिलहाल में ही मेरे एक क्लाइंट की बात है जिन्होंने विगत 3-4 सालों में बहुत नाम, शोहरत और पैसा कमाया। असल में पैसा ही कमाया, नाम शोहरत तो साथ में मिल गया। और इतना पैसा कमाने की वजह से उनको इंडिया छोड़कर दुबई शिफ्ट होना पड़ा। जब वो दुबई शिफ्ट हो तो गए, लेकिन इंडिया के जो लीडर्स हैं वो कहाँ से पीछा छोड़ेंगे। तुम इतना पैसा कमा के दुबई कैसे चले गए? क्योंकि बंदे ने बहुत ही अपने स्किल के दम पे, अपनी एटीट्यूड से, अपनी समझदारी से उन्होंने पैसा कमाया। अब उनके पीछे लगे हुए हैं सारे पावरफुल लोग कि कुछ तो हमें भी मिल जाए, क्योंकि असली इंटेंशन तो यही है। कोई उसके कमाए हुए पैसे को, ऑब्वियसली लोग पैसा कमाया है और टैक्स नहीं दिया है, ये बात अलग है, लेकिन उस पैसे से कुछ हमें मिल जाए, ये इंटेंशन होती है हर पावरफुल इंसान की। तो उनके पीछे सब चीज़ पड़ गया, पूरा कानून व्यवस्था, ये वो दुनिया भर की चीज़। और अब वो परेशान नहीं थे पहले, क्योंकि उनको पता था उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठे हैं, वैसे वैसे उन्होंने दुश्मन भी बनाए, दोस्त भी बनाए। दुश्मन तो पर सामने है, उस पर पैनी नज़र है, दुश्मन को कैसे डिफीट करना है, कैसे उसे हराना है, ये पता है। लेकिन अगर आस्तीन के अंदर ही कोई सांप छुपा हुआ है, ऐसा कोई दोस्त जो आपके सारे ब्लूप्रिंट्स जानता है, सारे लूप होल्स जानता है, अगर वही आपके साथ गद्दारी कर जाए तो इसकी पॉसिबिलिटीज तो अनंत है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज कितनी हो सकती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मुद्दा ये है कि यदि आप किसी का दिल दुखाते हो, पॉइंट है समझना, कि यदि आप किसी का ईगो हर्ट करते हो, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करते हो, तो वो कमजोर से कमजोर कड़ी भी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आपका गहरा नुकसान कर सकती है। आपको पूरा ढा नहीं सकती, लेकिन एक गहरा नुकसान दे सकती है। आपका कैसा कोई ऐसा दोस्त जिसका आपने ईगो हर्ट कर दिया अपनी बरकत के समय, या अपनी बरकत हो जाने के बाद, या ऐसा कोई स्टाफ, ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसको आपने इमोशनली या उसके गलत होने पर भी आपने उसको तकलीफ दे दी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया, तो वो आपका बहुत खतरनाक दुश्मन बन सकता है। बहुत खतरनाक आपको दोस्त बन करके आपको हार्म कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ और मैंने अपने ही किसी स्टाफ को या अपने किसी क्लाइंट को कुछ ऐसा कह दिया हो, उसको कुछ ऐसा बोल दिया अपने शब्दों से जो उसको तकलीफ दिया हो,
तो हो सकता है वो नीचे जाकर मेरी स्कूटर या मेरी कार का टायर पंचर कर दे, सिर्फ 80 रुपये का ही खर्च है उसे बनवाने में, लेकिन वो 80 रुपये का नुकसान भी क्यों हो। और रात को 8 बजे जब मैं अपने घर जाता हूँ उस टाइम अगर मुझे पता चलता है कि टायर पंचर है तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। गाड़ी घसीट कर लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी छोड़ कर जाना पड़ेगा, या उसे उस टाइम पे रिपेयर करना पड़ेगा। वो जो टाइम गया, वो जो पीस ऑफ माइंड खराब हुआ आपका, सारी चीज़ें नुकसान में काउंट होती है। तो अल्टीमेटली आपको अपनी विनम्रता पर काम करना होगा। गुरुओं ने सिखाया है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपको विनम्रता नहीं छोड़नी है। मैं तो ये कहूँगा, इनफैक्ट आप अभी बदतमीज़ हो सकते हैं, अभी आप कड़वी ज़ुबान के हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर उठ रहे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप चीज़ों को ग्रहण करते जा रहे हैं, आपको अपनी विनम्रता को और धारण करना होगा। आपको एक्टिंग करनी होगी कि आप विनम्र हैं, और एक्टिंग करते करते एक दिन आपके अंदर वो भाव, वो सोच, वो विचार, वो तरीका अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगर आप विनम्र नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ईगो, आपका एटीट्यूड आपके मुंह से कोई ऐसे अपशब्द को निकालेगा, ऐसी कोई बात को निकाल देगा जिससे लोग आपके आसपास के हर्ट होंगे। यदि आप छोटे हैं, आप किसी को हर्ट करते हैं, लोगों को खास फर्क नहीं पड़ता, वो आपको गाली देके बात खत्म कर देते। लेकिन अगर आप जब ऊंचे हैं, बड़े हैं, जब आप लोग आपको, आपके साथी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, वो आपको पलट कर जवाब नहीं दे सकते, तो वो ज़्यादा अंदर से हर्ट होते हैं और वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर 10 में से कोई एक भी ऐसा इंसान हुआ जो आपको, आपके प्रति उसकी मंशा बदला लेने की हो गई, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे ही मेरे उस क्लाइंट के साथ हुआ। अभी वो बहुत परेशान है क्योंकि उनके अंदर के भीतर के किसी आदमी ने उनके बारे में जाकर उन सामने वालों को बता दिया। खैर, अब मुद्दा ये है, अब आपको क्या करना चाहिए? क्या इस नेगेटिव थॉट को अपने अंदर हो जाने देना चाहिए? आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। इसलिए अपने आप को जितना विनम्र कर सकें कर लीजिए, ज़ुबान से थिंक, ज़ुबान से जितना विनम्र कर सकें कर लीजिए, जितना मीठा बोल सके उतना कर लीजिए। अगर आपका कोई दुश्मन भी है, अगर उसने आपको कोई नुकसान भी किया है, तो भी आप उससे ऐसे कटु वचन मत बोलिए, ऐसे खराब शब्द मत बोलिए जिससे वो और ज़्यादा चिढ़ जाए आपसे। अगर किसी ने आपको नुकसान किया और बदले में आपने उससे ऐसे कटु वचन कह दिए, तो वो आपका दोस्त नहीं बनेगा, ना ही कुछ भी फायदा होगा आपका, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए बेहतर है कि जिसने आपके साथ बुरा भी किया उसके साथ कटु वचन मत रखिए। अगर आप उसे माफ़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कटु वचन बिल्कुल मत बोलिए। अगर वो आपका दुश्मन से दूर रहिए, लेकिन अगर कभी सामना होता है तो प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक ही बात कीजिए। आप अपनी अच्छाई मत छोड़िए। मैं इसलिए नहीं कि बदला ना लेने से आप कायर सिद्ध हो जाएंगे, नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। आप वैसे ही बढ़ते जा रहे हो, बरकत करते जा रहे हो। आपको अपने अंदर उस शालीनता को लाना ही होगा। आप लाएंगे तभी आप एक काबिल इंसान बन पाएंगे, जिससे तोड़ पाना, जिससे ढा पाना, जिससे गिरा पाना तकरीबन नामुमकिन होगा। क्योंकि आपके पास कोई और लूप होल हो ना हो, ये लूप होल जो सबसे ज़रूरी है वो नहीं होगा। आशा करता हूँ ज़िंदगी की ये कड़वी सच्चाई आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बरकत तो हम सबको करना ही है ना। चलिए, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, बहुत कुछ सीखना बाकी। तब तक के लिए नमस्ते है जी।